अगर आप अपनी गर्मी की छुट्टियों की बुकिंग इसलिए टाल रहे हैं क्योंकि आपको चिंता है कि मध्य पूर्व का संघर्ष एक बार फिर उड़ानों में बाधा डाल सकता है या टिकट की कीमतें आसमान छू सकती हैं, तो चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल अकेले नहीं हैं। यूरोप की एयरलाइंस को अब ऊर्जा संकट झेलना पड़ रहा है क्योंकि खाड़ी की लड़ाई ने होर्मुज जलडमरू मध्य से जुड़े मार्गों को बाधित कर दिया है, जो जेट ईंधन आपूर्ति की अहम धुरी है। तभी ईंधन की कीमतें दुगनी हो गई थी और यूरोप में कमी की आशंका थी, लेकिन ईज़ीजेट की सीईओ ने कहा यात्रियों को घबराने की जरूरत नहीं है। वो कहते हैं कि गर्मी में उड़ानें योजना अनुसार चलेंगी। फिर भी एयरलाइंस चेतावनी दे रही हैं कि यात्री अब अलग तरह से व्यवहार कर रहे हैं, वे बुकिंग करने में ज्यादा समय ले रहे हैं, कीमतों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और असल में यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यह भू राजनीतिक संकट अस्थायी उथल पुथल है या कुछ ऐसा जो आने वाले महीनों के लिए यात्रा की लागत को वाकई बदल सकता है। और अब मैं अर्थशास्त्री एलेक्स कोमन की ओर रुख करना चाहूंगी। कोमन जो हमारे साथ स्टूडियो में है, ताकि हमें यह समझने में मदद मिल सके कि ये बढ़ती ईंधन कीमतें और उपभोक्ताओं की चिंता आखिरकार क्या मायने रखती है। तो यहाँ बहुत ही मिश्रित संदेश मिल रहे हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि एक यात्री के तौर पर जिसे यात्रा करना बहुत पसंद है, मैं तो इजराइल से उड़ान भर रही हूँ। मैं आखिरी पल तक इंतजार करती हूँ टिकट बुक करने के लिए, क्योंकि कभी पता नहीं चलता क्या होने वाला है। लेकिन जाहिर है विदेश में मौजूद लोगों के लिए यह अनुभव अलग होता है। एयरलाइंस ने कहा कि फिलहाल ईंधन की कमी नहीं है, लेकिन जेट ईंधन महंगा हुआ है। तो आप क्या कहेंगी कि इससे एयरलाइन इंडस्ट्री, मुनाफे और टिकट की कीमतों पर कितना दबाव पड़ रहा है? क्या हम देख रहे हैं कि टिकट की कीमतें पहले ही बढ़ने लगी हैं? ये एयरलाइंस के लिए शर्मनाक समय है। कई बड़े एयरपोर्ट्स, खासकर खाड़ी क्षेत्र के जैसे दुबई, बंद कर दिए गए थे। कुछ एयरलाइंस जैसे स्पिरिट एयर, मैग्निफिक चार्टर, जॉय एयर दिवालिया हो गई, यानी कम से कम 3 एयरलाइंस दिवालिया हुई। जैसा आपने कहा, दाम बढ़ने से लोग बहुत परेशान हैं। इस बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन सीईओ को अमेरिका और ईरान के बीच क्या होगा इसकी जानकारी नहीं है। उन्हें नहीं पता कि होर्मुज जलडमरू मध्य में क्या होगा या ऐसा कुछ। वे बस लोगों को शांत करना चाहते हैं और कहते हैं कि कृपया टिकट जल्दी खरीद लें ताकि हम आराम से सो सकें, क्योंकि हमारी उड़ानें भर जाएंगी। जिस बात को वे ध्यान में रख सकते हैं वो ये है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था बहुत आक्रामक है। तो जब तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो आप अचानक तेल के नए स्रोत देखते हैं। खासकर अमेरिका एक बड़ा तेल और गैस निर्यातक बन गया है। ये बात दक्षिण अमेरिका पर भी लागू होती है। तो क्योंकि खाड़ी में तेल बहुत सस्ता है, लेकिन अब खाड़ी होर्मुज जलडमरू मध्य के कारण सीमित हो गई है, आप अचानक देखते हैं कि महंगा तेल भी प्रतिस्पर्धी बन गया है। और ये एक अच्छी बात है, क्योंकि अचानक आपूर्ति कुछ हद तक होर्मुज जलडमरू मध्य की समस्या को संतुलित कर देती है। मुझे लगता है ये अच्छी खबर है, पर इसे पूरी गंभीरता से ना लें। आप जानती हैं, हमें रिपोर्ट्स मिल रही हैं कि लोग अब फ्लाइट्स बाद में बुक कर रहे हैं। फिर से मैंने अपनी खुद की बात कही थी, मैं खुद भी ऐसा कर चुकी हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि इस संघर्ष के कारण बहुत अनिश्चितता है। इससे हमें अभी उपभोक्ता विश्वास के बारे में क्या पता चलता है? क्या एयरलाइंस और पूरी इंडस्ट्री पर इसका असर दिख रहा है? उन्हें नुकसान हुआ है। कई एयरलाइंस को घाटा हुआ है। ईजीजेट को घाटा हुआ, एयर फ्रांस, कतर एयरलाइंस को भी बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि कई फ्लाइट्स रद्द कर दी गई थी। तो काफी सारी एयरलाइंस दबाव में हैं। कुछ एयरलाइंस ने तेल की कीमतों के जोखिम से बचाव किया था, जो उनके लिए महत्वपूर्ण है। कुछ एयरलाइंस ने आगे सोचकर इसका ध्यान रखा। कमजोर डॉलर भी समस्या है, क्योंकि कई एयरलाइंस डॉलर में भुगतान लेती हैं, जिससे उनकी बैलेंस शीट को नुकसान हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि वे तेल या अन्य सेवाओं का भुगतान कैसे करती हैं। ये एक बहुत ही उथल पुथल वाला क्षेत्र है जिसमें वे काम कर रहे हैं। कभी कभी इसे कई प्रतिकूल परिस्थितियों का संगम कहा जाता है, जब तेल की कमी, महंगा तेल और गिरता हुआ डॉलर एक साथ हो। तो ये सारी अनिश्चितता कई तरह के संकट पैदा करती है, जिन्हें तुरंत सुलझाना जरूरी है। लेकिन मुझे लगता है कि वे अच्छा काम करेंगे। उनमें से कुछ के पास तो विशेष सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन भी हैं, जो मूल रूप से मौसम संबंधी संकटों के लिए बनाए गए थे, लेकिन वे तेल, युद्ध और अन्य सभी मामलों में भी पूरी तरह से लागू किए जा सकते हैं। ठीक है, अब मैं सिर्फ उड़ानों से आगे बढ़कर वैश्विक आर्थिक स्थिति पर व्यापक नजर डालना चाहती हूँ। वर्तमान संघर्ष से सबसे अधिक प्रभावित उद्योग या क्षेत्र कौन से हैं, जिन पर उपभोक्ताओं को ध्यान देना चाहिए? देखिए, मेरा मतलब है वे उद्योग जिन्हें बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उनमें से एक नया उद्योग है एआई उद्योग, क्योंकि वे बड़े बड़े कंप्यूटर फार्म का इस्तेमाल कर रहे हैं
जो बड़े भाषा मॉडल्स के लिए सारी प्रोसेसिंग करते हैं। हम बड़े कंप्यूटर फार्म्स की बात कर रहे हैं जो बहुत ज़्यादा और महंगी ऊर्जा का उपयोग करते हैं, जिसे हाल ही में पाना और मुश्किल हुआ है। अगर आप लॉजिस्टिक्स की बात करें तो हम जो भी कपड़े अभी पहन रहे हैं उनमें से ज़्यादातर सुदूर पूर्व में बनाए गए हैं। नतीजतन इन उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला, चाहे वे कपड़े हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों, ऑटोमोबाइल्स हों या कुछ और, कोविड महामारी के दौरान की तरह बाधित हो जाती है। और इसका नतीजा ये है कि इन सभी सप्लाई चेन में बाधा आ गई है, जिसका मतलब है कि भारी मात्रा में इन्वेंट्री बाद में भेजनी पड़ेगी, तो इससे कमी हो जाती है वगैरह वगैरह। ये मौका उनके लिए है जिनके पास इन्वेंट्री है और फायदा उठा सकते हैं। ये उनके लिए खतरा है जो उत्पादों के बिना फंसे हुए हैं। ये मुख्य उद्योग हैं जिन पर इसका असर होगा। ठीक है, अच्छा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी एलेक्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। खुशी हुई। मुझे लगता है हम सब उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमें इस बारे में कुछ स्पष्टता मिलेगी कि क्या हम अपनी अगली छुट्टी सस्ते में मना सकते हैं या नहीं। हम इसके हकदार हैं, हम इसके हकदार हैं।